दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें चोट लग जाती है या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे सभी रिश्तेदार हमारे पास आते हैं मिलने के लिए और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, चलो इलाज करवाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वही रिश्तेदार यदि दुख में आने के बजाय सुख में उनका हाल पूछे, सुख में उनके पास आए, तो दोस्तों दुख की नौबत ही नहीं आएगी, दुख होगा ही नहीं। इसलिए अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को समय पर याद करें और जब अच्छे दिन चल रहे हैं तब याद करें। और दोस्तों, हमेशा उनका साथ दें, जिससे आप समाज में एक अच्छा ओहदा प्राप्त कर पाएंगे और आप सभी समाज के लिए पसंदीदा बन पाएंगे और आपका सभी लोग सम्मान कर पाएंगे। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका सभी सम्मान करते हैं वही दुनिया में महान होता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है और कर्म अगर उसने किया है तो उसको फल जरूर मिलेगा। यदि एक व्यक्ति, एक कुम्हार आज माटी को कुचल रहा है तो कल वही माटी उसको भी कुचलेगी। उसी तरह यदि आज हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो कल हमें भी कोई कष्ट देगा, कोई दुख पहुंचाएगा, कोई परेशान करेगा। दोस्तों, इस दुनिया में एक विधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। यानी कि इस दुनिया में विधान है कर्म के फल का, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे बाय प्रोडक्ट है आपको उसका फल मिलना। यदि आप अच्छा कर्म करते जाएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आप और ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आप और भी बुरे बनते जाएंगे और आपको बुरा फल मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए निस्वार्थ भाव से। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अब सा नहीं, ए साधु कोई एक कबीरा, ए साधु कोई एक। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो आपका मन है ना, उसकी कभी बात मत मानिए, उसकी बातों में कभी मत आइए, क्योंकि ये आपको ऐसा फंसाएगा कि आपको ऐसी जगह लेके चला जाएगा कि आप जीवन में बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसलिए इसको जितना हो सके अपने पास रखिए, इसे संयमित करके रखिए, अपनी इंद्रियां, अपनी मन और अपनी बुद्धि के द्वारा इसको पकड़ के रखिए, इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये एक बार आपके कंट्रोल से बाहर चला गया तो ये आपको अनकंट्रोल्ड कर देगा और आपकी लाइफ को अस्त व्यस्त कर देगा। तो इसलिए अपने मन को हमेशा बिजी रखें, किसी काम में लगाए रखें और कंट्रोल करके रखें। जैसे ही ये भागने का प्रयास करे, इसको दोबारा से पकड़ के लाओ और उसी काम में लगा दो। इस तरह आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, या माया के पास रे भैया, या माया के पास। कबीरदास
जी कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ना, वो उड़ उड़ कर जाता है और आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ता है, लेकिन जैसे ही इसे आकर्षण दिखता है, जैसे ही इसे तृष्णा दिखती है, जैसे ही इसे भोग विलास दिखता है, जैसे ही इसे माया दिखती है, दौलत दिखती है, तो ये उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और जमीन पे आके गिर पड़ता है। फिर इसका उड़ना किस काम का हुआ। इसीलिए अपने मन को ना सिर्फ लालच में बिल्कुल भी ना लगाएं, कभी भी ना लगाएं, हमेशा ईश्वर की भक्ति करें और सदैव सन्मार्ग पर चले, क्योंकि दोस्तों ये जो मन है ये हमेशा लालच की ओर जाता है। कभी आपको आकर्षण में बांधने का प्रयास करेगा तो कभी आपको बुरा करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको इसे अपने कब्जे में रखना है, वही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो कब आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो चाहे हम किसी भी स्तर पर हो हमेशा भोग विलास की ओर ही भागता है, हमेशा तृष्णा की ओर ही भागता है। इसीलिए इसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखें।